हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में, जो कि कक्षा 12 का जो बायोलॉजी है ये उसका है। 12th का बायोलॉजी है। इसके अंतर्गत जो क्या है, इसमें पहला इसका चैप्टर नंबर है पहला, जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन। जीवों के जनन के अंतर्गत इसमें हम प्रश्नोत्तर जानेंगे और इसका क्या अभ्यास है ये भी जानेंगे, क्या परीक्षा में आने वाला है और कैसे जाने वाला है। तो हम इसको हल, जैसे पहला प्रश्न है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, यानी जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो दिया गया है, जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक, यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता सिर्फ जीवों में जीविता में मदद मिलती है, बल्कि इससे जीव जात की निरंतरता भी बनी रहती है। ठीक, इससे जीव जात की निरंतरता भी बनी रहती है और जनन जीवों के अमृत में भी सहायक होता है। प्रकृति वायवता वे जीर्णता के कारण होने वाले जीवहास की आपूर्ति द्वारा जनन द्वारा ही होती है। जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती हैं। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होती है। इन सभी समस्त कारणों के आधार पर कहा जाता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। तो जनन एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिससे कि जीवों में यानी वंशानुगत बनी रहती है और मरण और जीवन ये बना रहता है। ये प्रकृति में बैलेंस बनाने के लिए जनन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जनन से ही बच्चे पैदा होते हैं और इसी से हमारा वंश चलता रहता है। उसी को हम जनन कहते हैं। सही शब्दों में आप जानिए, जनन बराबर होता है कि व्यक्तियों की जो रेखाएं होती हैं हमेशा बनी रहती है, चलती रहती है, उसी को हम जनन कहते हैं। यानी हमारे पिताजी हमारे पिताजी के हम बेटे, बेटे हमारे बेटे, हमारे बेटे के बेटे, ऐसे नाती पोता, पिता पुत्र नाती पोता, ही ऐसे ही इसी को हम जनन कहते हैं। जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, यानी जनन में अच्छी विधि क्या होती है। अच्छी विधि के बारे में भी जानते हैं। तो प्रायः लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जनन की श्रेष्ठ विधि माना जाता है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है। ठीक, जिससे युग्मकों यानी गैमेटीज में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। ठीक, लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन द्वारा जीवों में जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं, क्योंकि आनुवंशिकता भिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। अतः लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि होती है। ठीक, इसका मेन उद्देश्य यही होता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों कहा जाता है। अलैंगिक द्वारा जो उत्पन्न होती है संतान, उसको क्लोन क्यों कहा जाता है। अकारकी व आनुवांशिक रूप से एक समान क्लोन कहलाते हैं। जैसे एक समान जीव हो या कोई भी चीज़ होती है, हम सकल उसे हम क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतत्य आनुवांशिक एवं अकारकी रूप से जनक के एकदम समान होती है, तो इसे क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब हम सकल जो होता है उसी को हम क्लोन कहते हैं, यानी अलैंगिक जनन इसीलिए कहा जाता है। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों, क्या यह कथन हर समय सही होता है। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका क्या होगा। लैंगिक जनन